और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में वादी कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को खत लिखा है कि वो अपने अपने इलाकों में मंदिर की जमीन के कुल रुकबे के बारे में रिपोर्ट पेश करें जिन पर जमीन पर कब्जा करने वालों ने कब्जा कर रखा है। हुकूमत के इस ताजा इकदाम से कश्मीरी पंडितों में कुछ उम्मीद पैदा हुई है जो कश्मीर में अपने आबाई गांव और कस्बों में मंदिर की जमीन की तजावुजात से आजाद कराने के लिए तवील अरसे से जदोजहद कर रहे हैं। इसी तरह के इकदाम में कश्मीरी पंडितों ने जो असल में कुपवाड़ा के गांव के इलाके से है ने भी कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर शिकायत की है कि उनके श्री गणेश मंदिर की जमीन पर महकमे CAPD ने कब्जा कर लिया है और वहां इमारत तामीर की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में एश्योरेंस दी है और उन्होंने इवन डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा है कि जहां जहां पे मंदिरों के ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जे किए गए हैं उन नाजायज़ कब्ज़ों को एनक्रोचर से वापस आज़ाद किया जाए। इसी बीच एक ऐसा केस आया है जिसमें जो एप्लीकेंट हैं, कुछ कश्मीरी पंडित हैं, ये विलगाम कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, उस गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने एक जॉइंट लेटर लिखी है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को और उसमें इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट की जो CAPD है उन्होंने वहाँ बिल्डिंग बनाई है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने वहाँ बस स्टैंड बनाया है, शॉप्स बनाए हैं। ये एक लेटर इन्होंने लिखी है विलगामा की और ये जो लेटर है ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है द डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, सब्जेक्ट है रिट्रीव ऑफ मंदिर लैंड ऑफ विलगाम, सर्वे नंबर 103937। तो ये लेटर लिखी है, इसमें इन्होंने फिर बाज़ाब्ता पूरी जो कंप्लेन है वो लिखी हुई है। सिग्नेचर्स हैं इस प्रबंधक कमेटी के, ये वहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है इन्होंने ये लेटर लिखी है। कुछ दिन पहले हमने इस खबर को चलाया था, इस पर हमने बात भी की थी, लेकिन आज हम खुद उन एप्लीकेंट्स के पास आए हैं। जो एप्लीकेंट हैं मोहनलाल जी हैं, ये इस प्रबंधक कमेटी जो वेलगाम की है उसके वहाँ पे अध्यक्ष हैं। मोहनलाल जी, क्या चीज़ हुई है? आपने जो लेटर लिखी है उससे पहले कब आपने किया था, पूरा विस्तार से बताएं। ये जो मंदिर की ज़मीन है ये गवर्नमेंट ने खुद इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है। अगर दूसरे लोग करते तो अलग बात थी, मगर गवर्नमेंट ने ही एक ऐसा कदम उठाया जो कि बिल्कुल गलत है। इससे दूसरों का हौसला बढ़ता है और दूसरे भी कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत बार, पहली बार हमने 2015 में DC कुपवाड़ा को एक मेमोरेंडम दिया, अखबार में निकाला, मगर 2015 के बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट हमने की है वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम बार बार ये करते रहे कि ये इलीगल जो आपने कब्ज़ा किया है इसको खाली कर दो, मगर अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम एक बार फिर गवर्नमेंट से, DC कुपवाड़ा से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेसेसरी एक्शन उठाएं, ये हमारी ज़मीन जो मंदिर की ज़मीन है ये यहाँ खाली करें। मंदिर की ज़मीन जो थी, कितनी ज़मीन थी और क्या क्या कब्ज़ा हुआ है? ये हमारी ज़मीन है 3 कनाल सारमरा। मैंने इसका 3 कनाल्स एंड 17 मरलाज। मैंने इसका इंतखाब भी आपको दिखाया, हमारे पास इसका इंतखाब भी है। तो इसमें नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है। हमने वहाँ पर 18 दुकानें बनाई थी 90 से पहले, जब हम वहाँ पर रहते थे। 90 में हमने यहाँ पर विस्थापन हुआ किया, तो हमने 18 दुकानों में से 3 दुकानें गिर गई हैं। वहाँ पर एक मंदिर भी था, ये मैं गणेश स्थापन की बात करता हूँ। ये बिल्कुल अस्पताल जो है विलगाम का अस्पताल जो है, तो उसी के पास में ये ज़मीन है। लेकिन अब आपको लगता है कि आपकी फरियाद सुनी जाएगी? हमको पूरा भरोसा है गवर्नमेंट पर, हमको पूरा भरोसा है कि अगर गवर्नमेंट चाहिए, सच्चे मन से चाहे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो वकेट कर सकते हैं, मगर आज तक नहीं हुआ। और अब इनकी जो अपील है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। जो डिप्टी कमिश्नर जिनको इन्होंने लेटर लिखी है उनसे इनको बहुत आशाएं हैं कि वो एक्शन उठाएंगे, कि वो इस पे एक्शन करेंगे और उसके बाद जो ज़मीन है उसको खाली करवाएंगे। जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग बनी है CAPD की, वो जो मेट्रो स्टैंड वहाँ पे चल रहा है
वो खाली किया जाए ताकि इनको ज़मीन वापस मिले और ये जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ दोबारा शुरू करें। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर में सड़कों के राबते को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के इक़दामात का खैरमकदम किया है। जम्मू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमतें हमेशा जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए कोशिश रही है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने PMGSY के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों के राबते को मजबूत करना शुरू किया था, जो मरकज में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद रुक गया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मेगा रोड प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग उनके शुक्रगुजार हैं। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने देश की सत्ता संभाली, जम्मू कश्मीर के अंदर क्रांतिकारी विकास कार्य हुए हैं। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसके लिए हम हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का और हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी साहब का, जो उन्होंने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए खोला। श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग को भी नेशनल हाईवे का दर्जा देकर एक बहुत बड़े सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। अनंतनाग के खन्नाबल से होता हुआ पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से शेषनाग तक एक बहुत बड़े रोड का, सड़क का निर्माण कार्य होगा और फिर शेषनाग से पंचतरनी की ओर मार्ग में बहुत बड़ा टनल, उसकी घोषणा श्रीमान नितिन गडकरी साहब ने की है और फिर यह मार्ग आके बालटाल में लगेगा और साथ ही साथ बालटाल से पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा में रोपवे, जो गंडोला, उसकी मंजूरी और उसकी जो घोषणा की गई है, यह अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक घोषणाएं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने की हैं। क्या गुलाम नबी आजाद 50 साल तक भूल गए कि गांधी खानदान और राहुल गांधी के ताल्लुकात अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ थे? अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंडितों के नकल मकानी पर आजाद के बयान में तजाद है। बुखारी ने कहा कि आजाद उस वक्त मरकज में थे और वो भी बराबर के जिम्मेदार है। बुखारी ने यह भी कहा कि ईदगाह में नमाज ईद के हवाले से उलझन से यह जाहिर होता है कि बीजेपी लीडर दरख्शा अंद्राबी और इंतजामिया के दरमियान तनाजा चल रहा है। जिला पुलवामा के कांग्रेस सदर उमर जान कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के सदर मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आजाद साहब का कमेंट आया है राहुल गांधी को, एक बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ उनके भी और गांधी परिवार के भी ताल्लुकात रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या 50 साल के बाद आजाद साहब को वो अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट्स नजर आए? ये तो अब कहने की बातें होती हैं, मुझे पता नहीं है क्या है, किन के साथ हैं, लेकिन ये 50 साल जब वो वहां थे उस वक्त उनको अनडिजायरेबल नहीं लगते थे वो लोग। कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि आज आजाद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिसको रहना होगा उसको अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो मड सिलिंगिंग चल रही है, वो आजाद साहब खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो वो 40 साल हम लोगों को कहते थे हम तो छोटे थे, आज वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। काफी सारी चीजें अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखी। यहाँ पंडित के पलायन पे भी उन्होंने लिखा था कि गवर्नर जो उस टाइम पे थे जगमोहन, वो रोक सकते थे उस पलायन को। उसके हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ आजाद साहब दिल्ली का हिस्सा थे हमेशा। अगर वो सच है तो फिर आजाद साहब भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही।
ईद नमाज के हवाले से बताइए। ईद नमाज बीजेपी दरख्शान अंद्राबी का कहना था कि इस बारी मौसम ठीक रहा तो ईद नमाज कराएंगे ईदगाह में, लेकिन अब बातें ऐसी आ गई। देखिए, सरकार बीजेपी की, उनकी ही चेयरमैन, अगर वो कहती है तो वही ऑर्डर चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो काफी ताकतवर हैं। क्यों हमें तो लगता है, देखिए दुकानदारों को कैसे उन्होंने निचोड़ के पैसे निकाले उनसे। तो अगर उनकी यहाँ नहीं चलेगी तो फिर उनको सोचना चाहिए क्या उनकी चलती भी है या नहीं। तो पुलिस का जो कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी ओर से सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पे अमन आ चुका है, जो कि सच भी है। उसके हवाले से उनको आपस में ही फैसला करने पड़ेगा ना। पुलिस भी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी और चेयरमैन भी उनकी। लेट देम क्लियर विद इन देमसेल्व्स। हम तो आम इंसान लोग हैं, हमें तो नमाज पढ़ने से गरज है। ये मुझे लगता है आपस की ही उनकी आपस ही कुछ है, उनको क्लियर करना चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, बताया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो वादी कश्मीर का शायद दौरा करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिकेशन ऐसे हैं कि? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ ये जो बात की जाती है ना, चीफ एक यूटी का इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो पांडे साहब थे, वो आए थे अभी। तो शायद ये जो मीडिया ने कवर न्यूज की कि चीफ इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो यूटी का एक अलग कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होता है। बाकी हमारे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा, तो वो तो आए। तो ऐसा लगता है कि शायद मरकज अब सीरियस हो रही है इलेक्शन यहाँ पे कराना? मुझे लगता है बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सीरियस नहीं है। मरकज सीरियस हो सकता है, यहाँ ये बैकडोर चला रहे हैं, बैक सीट ड्राइविंग है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। व्हाई शुड दे अलाउ इट? न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन जहार अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। जनूबी कश्मीर के शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग जारी है। शोपिया के चक्कोरा इलाके में एनकाउंटर जारी है। पुलिस और फोर्सेस इलाके में तैनात है और तलाशी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस 34 RR और 178 बटालियन सीआरपीएफ को एक मुसद्दिका इत्तला मिली है कि यहाँ पे चकोरा गांव में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया पूरा इलाका। जो जितने भी एंटर और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पे जो है सेना का पहरा बिछाया हुआ है, क्योंकि शाम का टाइम है। तमाम जो फौजी एहलकार हर जगह पे तैनात है और यही कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द मिलिटेंट के ठिकाने तक पहुंचा जाए, अंधेरा होने से पहले इनकी कोशिश यही है। और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान है किस तरह वहां पे जहां पे जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं उस स्पॉट पे जा रहे हैं। और अभी जो है, अभी शाम का टाइम है, लगातार काफी दिक्कत इस ऑपरेशन में होगी। अगर अंधेरा होता तो काफी मुश्किलात होगा पूरा ऑपरेशन करने में। तो फिलहाल जो है कॉर्डन ऑफ जारी है, ऑपरेशन बिल्कुल अभी भी जारी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए साबिका हुकूमतों के साथ साथ मौजूदा मरकजी हुकूमत भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज कश्मीरी को मरकज हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार ही नजर नहीं आ रहा है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को गले लगाने के बजाय उन्हें पस दीवार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अवामी हुकूमत के हक से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू वालों से भी हर चीज छीनी जा रही है और अगर कश्मीर में लोग कमजोर हुए तो इसका असर जम्मू की माईशत पर भी जरूर पड़ेगा। सज्जाद साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के आज के हालात हैं, आपको क्या लग रहा है इन हालात का जिम्मेवार कौन है? नहीं, अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सियासी पार्टियां ही इसमें जो हैं, लेकिन हाँ जो पीछे रह चुकी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, तो वो तो हाथ नहीं धो सकती। लेकिन जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आज की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका भी बराबर इसमें हाथ है, या जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स रही हैं, प्लस जो उनकी जो उनके यहाँ पार्टियां थी, हिमायती पार्टियां थी, उनके साथ काम करती थी, उनका भी तो मुझे जो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं आ रहा है और हर जगह आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन द वे दे आर डूइंग इट, आई थिंक उसमें वो डिग्निटी नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग। पूरे हिंदुस्तान में लोगों की हुकूमत है, यहां लोगों की हुकूमत नहीं है। कानून के जितने भी लोगों को उसमें डाला गया है वो तो सियासी बुनियादों पर डाला गया है। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है।
ना नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब वाले बात करें कि 96 से 2002 तक या पीडीपी सरकार ने 2002 से 2008 तक कितने लोगों को सियासी बुनियाद पर ओजीडब्ल्यू करार दिया। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस कारकुनान ने आज सत्याग्रह प्रोग्राम को जारी रखा और पार्टी लीडर राहुल गांधी को रुकने पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार देने के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी जिला यूनिट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नानक नगर में एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया। डबल इंजन का प्रशासन भाजपा के जरिए जो प्रशासन जहां पे चला रहा है वो चुप्पी क्यों साधे हुए है। जनता जहां पे जाना चाहती है, हमारे रियासत का दर्जा चाहिए और यही एक माध्यम था। उसके माध्यम से सत्याग्रह के माध्यम से हमारे लोकल मुद्दे, रियासत का दर्जा हमसे छीना गया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार कहीं नहीं। फायर सर्विस के सिलसिले में कितने देर से वो नौजवान साथी सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, सुनवाई कहीं पे नहीं। महंगाई के मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। आज ये सारे मुद्दे कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर वापस मिले, राहुल जी के समर्थन में, खड़गे साहब के समर्थन में, सोनिया जी के समर्थन में, ये सारे सत्याग्रह में हर एक साथी एसटी के सेल के हों, दूसरे साहब हो, सब ने मिलजुल के इस भाईचारे की ताकतों को मजबूती करने के लिए आग्रह किया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। योगेश जी, अगर हम बात करें यहाँ लोकल मुद्दे क्या हैं जम्मू के, क्या इस सत्याग्रह में आप वो भी उठा रहे हैं और मुद्दे क्या है? बिल्कुल, हम उन लोकल जो हमारे इश्यूज हैं, खास करके बेरोजगारी की जो समस्या है और जो हमारी महंगाई का जो मसला और साथ में जो हमारा स्टेट के दर्जे को बहाल करने के लिए उन्होंने कहा था ये स्टेट का दर्जा बहाल करें। इन लोकल नेशनल इश्यूज के साथ लोकल जो हमारे इशू है आज हालत ये है कि जो हमारी पेंशन मिला करती है, ओल्ड एज पेंशन, उसको भी बंद कर दिया इन लोगों ने। राशन की दुकानों पे राशन नहीं मिलता लोगों को। तो बहुत ज़्यादा मसले हैं जो लोकल भी हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि रमन जी के नेतृत्व में हमारे जो 2 ब्लॉक हैं, गांधीनगर और अपना नानान नगर, इन दोनों ब्लॉक के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये जो जय भारत जो हमारा सत्याग्रह है, आज हमने ये मार्च निकाला है, रोष मार्च। लोग भी हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ से हम चलते गए, प्रीतनगर से लेके ये शिवाजी चौक तक, लोकल लोग भी हमारे साथ जुड़े। क्या कैसे कब तक ये चलता रहेगा और आप कब तक इस सत्याग्रह को? ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे ब्लॉक हैं वहाँ ये 30 अप्रैल तक हमारा ये सत्याग्रह चलता रहेगा। 18 तारीख को हम बहुत बड़ा एक घेराव करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि पूरे साथी जो जम्मू अर्बन और रूरल से आएंगे और दिल्ली के नेतृत्व की लीडरशिप में, रमन जी की लीडरशिप में हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे कि जो हमारी डिमांड है कि जेपीसी को लागू किया जाए और जो लोकल इशू हमारी स्टेट का दर्जा बहाल करके ये इशू लेके हम वहाँ पे। तो देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो लीडर हैं और जो वर्कर्स हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग है कि नेशनल इशू के साथ साथ जो लोकल इशू है उसको भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए, खत्म करके फिर जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। कैमरामैन साहब के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सदर जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक में नहीं। एजाज खान ने जम्मू में एनसी यूथ विंग की मीटिंग के मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत की। इस प्रोग्राम में पार्टी के सूबाई सदर रतन गुप्ता समेत कई सीनियर लीडरान ने खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की ताखीर पर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को समाज के तमाम तबकात और बिलखुसूस नौजवान की हिमायत हासिल है। इलेक्शन करवाएं और उसके बाद देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो इसके साथ है। आज जम्मू के अंदर, पीर पंजाल के अंदर, चनाब के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर जितना भी यूथ है वो सड़कों पे है, वो प्रोटेस्ट पे है, वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ जो इस किस्म के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ आवाम की और यूथ के मतलब आवाम के हक में नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कैरन कुपवाड़ा में आज 20 सालों के बाद एसआरटीसी बस सर्विस शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय की सताइश की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि कैरन एक सयाहती इलाका है और इस इलाके में मजीद तब्दीलियां देखने को मिलेगी। इस मौके पर डीटीसी मेंबर क्रापुरा, एडवोकेट मसरत और बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद सईद कैरन भी मौजूद थे।
गवर्नमेंट का कि ताकि IYBPL कैटेगरी के लोग जो हैं उनको एक फायदा मिलना चाहिए। और क्योंकि हमारे जो टाटा सोमू हैं वो 220 रुपये कुपवाड़ा टू केरन लेते हैं और मुझे उम्मीद है इसमें 100-120 रुपये होना चाहिए ताकि IYBPL कैटेगरी को ये फायदा होना चाहिए। खुशी की बात है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार LOC केरन को बस सर्विस जा रही है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उस इलाके को बस जा रही है। मेरी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसमें केरन जो लास्ट ब्लॉक है जिसको आज गाड़ी जा रही है। ऑलमोस्ट मैं अपने डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और SRTC का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जो मेरा जो टेरिटोरियल एरिया है वो पूरा कवर हो गया। हम सब के लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे जो भी LOC स्थित इलाके हैं, जो भी फ्रंट लाइन एरियाज है, उनमें भी आज कनेक्टिविटी जो है वो बेहतरीन बन गई है। आप पीछे देख रहे हैं कि आज SRTC की तरफ से एक बहुत ही उम्दा बस सर्विस, AC बस सर्विस केरन के लिए आज यहाँ से ऑफ हुई है। मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के इंतजामात का डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़यूम ने जायजा लिया। DC ने अनंतनाग में मीर बाजार और अखरोट फैक्ट्री काजीकुंड में यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। DC ने दीगर अफसरान के साथ मिलकर यात्रियों के लिए दस्तयाब इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। DC ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो मीर बाजार ट्रांजिट कैंप में ज्यादा से ज्यादा जायरीन को ठहराने की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तरीकेकार वज़ह करे। उन्होंने मतलूबा तादाद में अच्छे मयारी बैतुल खुला और तमाम जगहों पर रोशनी के साथ पार्किंग एरियाज की फराहमी की भी हिदायत दी। DC ने मुतल्लिका अफसरान को पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया जाए और बिजली की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शोपियां में बीजेपी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की। सीनियर लीडर VG सराफ, जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ, इंचार्ज शोपियां सजाद रैना और दीगर सीनियर लीडरान और कारकुनान इजलास में मौजूद थे। मीटिंग का मकसद आने वाले इंतखाबात पर तबादुल ख्याल करना और पार्टी कारकुनान को निचली सतह पर काम करने की तरकीब देना था। लीडरों ने लोगों के मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया। अल्ताफ ठाकुर ने मुगल रोड पर टनल की तामीर की भी सताइश की और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सहरा बीजेपी को हुकूमत दे दिया। देखिए, यहाँ जो वेदर कंडीशंस 4-5 महीने रहती है वो बस बहुत सख्त रहती है। और आपको पता है कि एक लद्दाख वाला रोड, जोजिला रोड, और दूसरा जो तारीखी अहमियत का हमारा मुगल रोड है, ये भी बंद रहता है। लेकिन गवर्नमेंट की लगातार कोशिशों के बरक्स आपने देखा कि लद्दाख वाला रोड भी वक्त से पहले इस बार खुल गए और जो मुगल रोड का तारीख मुझे लगता है कि 15 तारीख को मुगल रोड भी खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुगल रोड को 12 महीने खुला रखने के लिए कल हमारे जो मिनिस्टर साहब आए थे, नितिन गडकरी जी, रोड्स एंड R&B मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी कल अनाउंसमेंट की है कि मुगल रोड जो पीर की गली है वहां एक टनल तामीर की जाएगी। मैं उस सिलसिले में जनाब मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो एक दरीना मांग थी शुपियन के लोगों की, क्योंकि आगे बाबा शाह गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है और वहां जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इन 4 महीनों में उनको जम्मू वहां जाना पड़ता है और ये कट ऑफ रहता है रोड। अब मुझे लगता है कि 2025 तक इसका टाइम दे दिया गया है और 2025 तक ये रोड भी ऑल वेदर रोड बन जाएगा। और नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं शुपियन के लोगों को बात देता हूं कि उनकी जो कनेक्टिव राजौरी के साथ ही वो बहुत जल्द 25 तक कंप्लीट होगी और ये ऑल वेदर रोड बन जाएगा और शुपियन के लोगों को आसाइश होगी। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजबाग श्रीनगर में वाक़ अपने हेड ऑफिस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि JK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने पहले ही जम्मू कश्मीर में मंशियात की लानत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, इंतजामिया के साथ मिलकर इस बुराई को खत्म करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के बाद भी जम्मू कश्मीर की सरजमीन और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले पर भी जदोजहद शुरू करेगी। सो हमसाय तथि इमाम सब करान अत पे पूजित पता कम सुन शुर करान यह कारबार यमन ग्रदन दिवकावन तो यशन खिलाफ तो तहरीक तो यह निजामस खिलाफ तो ये गवर्नर राजभवन बिहत चीफ सेक्रेटरी तिमन खिलाफ यह कश्मीरी शंजमुतिस कौमस नंदर मज कम करने पर शंजित गोमुत यम 2000 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स और इंजीनियर्स, साइंटिस्ट रिटायर गए तो घर कम कर तिम तो वथुन। तो आफ्टर ईद वी आर स्टार्टिंग ए वार अगेंस्ट इट
पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी हमारी जाग जाए, तो हम हर तहसील में, हर मोहल्ले में, हर गांव में एक डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने हर जगह ड्रग एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं, बट वी आर लैकिंग काउंसलिंग सेंटर्स। तो हमने कुछ इनके साथ हॉस्पिटल के साथ टाइप करके विल गो फॉर द काउंसलिंग, ताकि उन बच्चों को इस ड्रग के जहर से बाहर निकाला जाए। यहाँ से अवेयरनेस कैंप भी चल रहा है, यहाँ से पुलिस भी एक्शन कर रही है, लेकिन जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो ड्रग के जो इल इफेक्ट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आए दिन खुदकुशी हो रही है, ठीक, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, विच इज़ पार्ट ऑफ इट। तो इसमें चाहिए कि वी हैव टू डबल आवर एफर्ट्स। हम सिविल सोसाइटी से भी, लोगों से भी अपील करते हैं कि ये जो ड्रग है, नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक एवल हमारे में है। पेरेंट्स को भी हिम्मत लानी चाहिए, अगर उनको लगे कि उनका बच्चा है, छुपाए ना। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जिला कुलगाम के सपोर्ट टंगपोरा इलाके में कल एक दोशीदा की लाश मुबैना तौर पर लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद महलुका के अहल खाना और रिश्तेदारों ने वाकई की तहकीकात का मुतालबा किया। इसी दौरान आज महलुका के आवाई इलाके चकपोरा अशमुची कुलगाम से आए हुए लोगों और इसके रिश्तेदारों ने डीसी ऑफिस कुलगाम के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने कल ही केस दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम किया और इसे अहल खाना के सुपुर्द किया। जिला इंतजामिया और कुलगाम पुलिस ने अहल खाना को यकीन दिलाया कि मामले की तहकीकात की जाएगी। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है कुलगाम में जो रहा है, हमारी डिमांड आज डीसी साहब से, एसएसपी कुलगाम साहब से, जिसमें हमें थोड़ा लग रहा है कि जिस तरीके से डीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने और एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी साहब मौजूद नहीं थे वहां पे, जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शायद आज लग रहा है कि कुछ न कुछ होने वाला है, तो हम चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल दूसरी बेटी के साथ होगा। कि हमारा नारा भी आज यही था कि कातिलो बस करो, जुल्म अब और नहीं, कातिल अब और नहीं, और बेटी को इंसाफ दो, ये हमारा नारा था आज हमारे प्रोटेस्ट में। मैंने अपनी बेटी के नंबर पे फोन किया तो किसी ने वो नहीं उठाया, 2 बार किया नहीं उठाया, तीसरी बार मैंने उसी लड़के को, उसके हस्बैंड जो है उसी को फोन किया है, तो वहां से किसी ने उठाया, बोला पापा जी इधर आ जाओ जल्दी, इसकी बहुत हालत खराब है, आप भी जल्दी आ जाओ। जब मैं कुलगाम पहुंचा मैंने किसी को नहीं देखा वहां, बस मेरी बेटी वहां पे बेड पे पड़ी थी। जब मैं उसकी तरफ गया तो 3-4 आदमी मुझे खींच कर पीछे ले गए, तो मैंने बहुत जोर किया, आगे गया, तो जब मैंने उसका पर्दा उठाया तो लगी बस उसकी फांसी हुई, फांसी दी। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं इंसाफ चाहता हूँ। कैसे ये वाक़ा हुआ, किसने किया? ऐसे वाक़ा यहाँ रोज रोज होते जा रहे हैं। हमारी बेटी, बहन, माँ, हर घर में उनके साथ हर तरह की ज्यादती होती रहती है। ये सिर्फ एक बेटी बंडोरा चकपोरा की बेटी का वाक़ा नहीं है, ये सारी बेटी का वाक़ा है। मेरी डिमांड ये है, इस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो भी कातिल हो, आइंदा बेटियों को, जो भी कातिल हो, कातिल कानून के दायरे में लाना चाहिए और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलना चाहिए, जो भी। जिला सांबा के पहाड़ी ब्लॉक सांबा के दूर दराज गांव ढाकी में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया। एक सख्त दिल शख्स ने गहरी नींद में हो रहे अपने अरकान खानदान पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अपने ही 21 साल बेटे को कत्ल कर दिया। हमले में बेटी और बीवी जख्मी हो गई। सांबा पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 21 साल जतन सिंह और जख्मी बीवी की शिनाख्त 37 साला पूनम देवी और जख्मी बेटी की शिनाख्त 18 सलोनी देवी के तौर पर हुई है। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरी पंचायत में आज सुबह रेवन्यू विलेज बिलेतर का टाकी मोड़ा है, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ। कुलवीर सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह, ये ढाकी का रहने वाला, ये सुबह जैसे ही इसके बच्चे उठे, ये बाहर से जाता है, अपनी वाइफ के ऊपर वार करता है तेज हथियार से, और उसके बाद अपने बेटे को गले में वार करता है और फिर बेटी को वार करता है। तो बेटे की ऑन स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई है। वाइफ उसकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट
सांबा में उसका इलाज चल रहा है और बेटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंब में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मेरी पंचायत में बहुत दुखदाई घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। मैं जा रहा बजारी, मैं इ'यां थोड़ा दूर रहना उं'दे कोला, मैं जा रहा ते कुड़ी ने फोन किया, असीं ये चक्कर है ते भापे ने ते जितनी लाई दी है सट्ट कोई ते फटाफट के पुज्जो। मैं उसलै गया ते मैं उसलै फटाफट पुज्जी गया, मैं औना हा ना सांबे औना समान समून लेने ते उ'नें गया, मैं जाइए ते फटाफट ने पुज्जा उं'दे घर गया ते दिक्खेआ तां अग्गें उसी फट लगी, उसदी जेह्ड़ी भरजाई साढ़ी उसी भी दिक्खेआ, उसी भी फट लगी। भरा दिक्खेआ ते भरा भी उत्थें गै बुरा हाल ते ये बहुत ही इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं इधर रहता हूँ गोगवाल में, तो ये मेरे चाचा का लड़का है जिसने ये क्राइम किया है ना, चाचा का लड़का है। सुबह सुबह फ़ोन आया तो मेरे भाई के लड़के ने फ़ोन किया कि उसने जितने डैडी ने जितने का मर्डर कर दिया है, हादसा देख नहीं सकता है आदमी को, उसको 3-4 उस पर के बार किए हैं, तो बेड के ऊपर ही ब्लड वगैरह काफ़ी पड़ा है। बहुत ही डरावना दृश्य था वो, बिल्कुल। आज जो अभी सर्कुलेट हो रही है न्यूज़, उसके मुतालिक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि छुम्ब के ढाकी गांव में आज कोई असाल्ट केस जो वारदात हुई है, जो उसमें एक लेडी हमारे पास कोई 7:40 के आसपास पूनम देवी करके आई हुई है। तो उसको जो नेक पे चोट थी, जो हमने उसका जो प्राथमिक यहाँ पे उपचार करके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ रखा हुआ है, वो स्टेबल है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो अभी कोई 11:40 के आसपास हमारे पास एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जो जातिन सिंह करके एक युवक की है, जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 के आसपास है। तो पुलिस द्वारा ये पता लगा कि ये कोई उनका कोई अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जिसके अंतर्गत इनकी कोई असाल्ट झगड़ा हुआ, जिसमें इस युवक की मृत्यु हो गई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के यौम शहादत के मुनासिबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शराई शायीन के ज़र एहतमाम वादी भर मजालिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम में तिलावत कलाम के बाद दिन भर मजालिस और मरसिया खानी का एहतमाम किया गया। मरकजी इमाम बाड़ा बड़गाम में अमीरुल मोमिनीन की अदालत और मजलूमियत के हवाले से खिताब किया। अंजुमन शराई शायीन के सदर आगा सईद हुसैन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा की शहादत एक शख्स या फर्द की नहीं, एक सोच, फिक्र और नजरिए की शहादत है। हमारे सामने हजरत अली की आदिलाना हुकूमत के बेशुमार नमूने मौजूद हैं। वहीं अज़ादारों ने मरसिया खानी, नवा खानी और सीनाकोबी करते हुए इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश किया। हजरत अली के यौम शहादत की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले मरकजी इमाम बारगाह अहमदपोरा में मजलिस अज़ा बरामद हुई। इस मजलिस में शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद अंसारी, आगा सईद मोहम्मद हुसैन और उलमा ने शिरकत की। मजलिस से आगा सईद मोहम्मद हुसैन ने खिताब करके हजरत इमाम अली की शहादत के फलसफे पर रोशनी डाली। आबिद अंसारी ने कहा कि हजरत अली का पैगाम बातिल के सामने कभी भी झुकना नहीं, बल्कि हक के साथ उठ खड़ा होना है। शहादत हमें इस बात की तलकीन करती है कि कभी भी किसी भी सूरत में बातिल के सामने झुकना नहीं, बातिल के सामने सर कट जाए लेकिन सीना तान के बातिल को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मौला मुश्किल कुशा का पैगाम यही है कि हिम्मत से काम लें, इस्लाम के उसूलों पर काम लें, कुरान और सुन्नत पर चले, जो हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के दी हुई किताब जो हमारे लिए मशाल राह है, उसके मुताबिक चलें
और ये सिलसिला चलता रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। हजरत अली की यौम शहादत की मुनासबत से बड़गाम के मागाम में भी जुलूस अज़ा बरामद हुआ और ये जुलूस आस्ताने पूरा मागाम से बरामद हुआ और मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस से पहले इमाम बारगाह में जाकिरीन ने मरसिया ख्वानी की और काफी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके हजरत इमाम अली की शहादत को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इमाम बारगाह यागीपुरा में दिन भर मरसिया ख्वानी हुई। उधर इमाम बारगाह बाबपुरा मागाम में भी मरसिया ख्वानी हुई और हजरत अली की शहादत को याद किया गया। मुताबिक अली की हर बात सुनने के लायक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुनने के लायक अली की खामोशी है। अली की बातें सुनने के लायक अब भी हैं और हमेशा रहेंगी। नहजुल बलागा में जो रमूज हैं, जो तालीमात हैं, जो खुतबे हैं, उनको आज भी नहीं पढ़ा जाता है, नहीं उन पर अमल किया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। दीगर अक़वाम ने नहजुल बलागा पढ़ा, उन्होंने अपनी ज़बानों में इसका तर्जुमा करके इसका नाम सी ऑफ नॉलेज रखा है, इल्म का समंदर रखा है। वो इससे इस्तेफादा करते हैं और मैं कहना ये चाहूँगा इसमें हर खुशको तर मौजूद है नहजुल बलागा में। मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल से मुतासरा नौजवानों की तादाद में इजाफे के पेश नजर मरकजी हुकूमत के महकमे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जिला कुलगाम में मुल्क के पहले डे एडिक्शन सेंटर का कयाम अमल में लाया। आप देखिए ये रिपोर्ट ज़हूर रिजवी की और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू कश्मीर में मंशियात के बेतहाशा इस्तेमाल से जहां नौजवान नस्ल तबाही के दहाने की तरफ जा रही है, वहीं मरकजी वजारत बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक उम्मीद की किरण जगाते हुए माली मावनत के जरिए जिला कुलगाम में पहले डी एडिक्शन सेंटर का कयाम अमल में लाया है, जहां अभी तक ड्रग्स से मुतासरा सैकड़ों नौजवानों की बाज़ाबातकारी और इन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अमल को यकीनी बनाया गया है। ड्रग्स के इस्तेमाल से मुतासरा नौजवानों के मुताबिक इन्हें जीने का एक और मौका फराहम हुआ है। इधर डॉक्टरों के मुताबिक सेंटर में दाखिल हो रहे नौजवान कई तरह के ड्रग्स का शिकार हैं और इनकी बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाया जा रहा है। सर यार सेंटर सर ये सोरे गेम सारे मैच गिंदावन वॉलीबॉल गिंदावन सर टीवी चलान एलसीडी सोरे बेड वेड खेन चेन सोरे फ्री सिगरेट ड्रग्स मज दोबरी सर वह गोस भी ठीक सर खून वून सर खराब यह गो साफ पाक नीचर खोदमुत सर यह गो पाक दवा दिवन सो टाइम सर खेन चेन फ्री सर। यहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मोस्टली हीरोइन के पेशेंट्स आते हैं जो आईवी ड्रग यूजर्स है और मेंटली थोड़ा जो डिस्टर्ब होते हैं, जो अनसाउंड होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। जो वायलेंट रहते हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम आईपीडी बेसिस पे भी उनको मतलब मोस्टली ट्रीट करते हैं, ओपीडी भी करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आए हैं, आते जाते रहते हैं, मंथली बेस पे 2 मंथ्स पे रहते हैं, तो उनको हम ट्रीट करते हैं। वजारत बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से फराहम करदा माली मावनत के चलते डी एडिक्शन सेंटर में अभी तक 3500 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 140 मुतासरीन को तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। डी एडिक्शन सेंटर में काम करने वाले काउंसलर्स का कहना है कि मुतासरा नौजवान ज्यादातर हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। में जो आज वबा फैला हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज से दूर रहे। वो इसलिए हो जाएगा, वो तब पॉसिबल है जब हम ये चेन तोड़ेंगे, क्योंकि ये चेन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि हमारी सोसाइटी में एक बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया, वो पूरे एक सोसाइटी को ही इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये चेन वहीं पे ब्रेक हो जाए। अगर वो बच्चा इन्वॉल्व है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो कल को हमारे दूसरे बच्चे भी बच सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पहला यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर सेटअप किया है, जहाँ पे ये बच्चे जो है अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिलीज को बचा सकते हैं। मेन जो है वो उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है। उनकी फैमिली को चाहिए कि वो उनको देखे, उन पे नजर मारे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है,
उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, वो कहाँ जाते हैं, दिन को क्या करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे अच्छे से ठीक होके जाते हैं। यहाँ पे हर कुछ जो भी उनको मिलता है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, यहाँ पे सारा कुछ फ्री मिलता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए फ्री है। ड्रग्स के इस्तेमाल ने पूरे जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल को न सिर्फ तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, बल्कि मिलिटेंसी के बाद ये एक बड़े चैलेंज की तरह उभर कर सामने आ रहा है। ताहम वक्त की जरूरत है कि इस लानत से जल्द निपटा जाए। नौजवान नस्ल में ड्रग्स के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान तशवीश का बाइस बन रहा है और ऐसे में मुतासरा नौजवानों की बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के डी एडिक्शन सेंटरों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां पे न सिर्फ मुतासरा नौजवानों की बाज़ाबादकारी को यकीनी बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। ताहम वालिदैन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की सही तरह से देख रेख करे, उन पे नजर गुजर बनाए रखे ताकि वो ड्रग्स का शिकार ना हो। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।